मेज नाम का एक जेल, जिसे यूरोप का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था, इसे एकदम प्रोटेक्टेड बनाया गया था और इसमें बंद किया जाता था IRA को, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर्स को। IRA नॉर्दर्न आयरलैंड का एक पैरामिलिट्री ग्रुप था। पैरामिलिट्री उस ग्रुप को कहा जाता है जिनकी टैक्टिक्स, ट्रेनिंग और हर चीज प्रोफेशनल मिलिट्री जैसी होती है, बस ये किसी भी कंट्री के ऑफिशियल फोर्सेस नहीं होते हैं। IRA हमारी इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये मेज प्रिजन एस्केप बन जाता है 20th सेंचुरी का सबसे डेयरिंग और वेल एग्जीक्यूटेड प्रिजन एस्केप। ये प्रिजन नॉर्दर्न आयरलैंड के लिस्बन शहर में था, वो भी रॉयल एयरफोर्स बेस के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वेल प्रोटेक्टेड प्रिजन था ये। जेल के कॉम्प्लेक्स से अगर कोई निकल भी जाए तो भी मिलिट्री फैसिलिटी के बाहर नहीं जा पाता, तो यहाँ से निकलने का चांसेस 0 था। पर IRA के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था और इस जेल से भाग निकलते हैं 35 IRA के मेंबर्स। तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इतने सुरक्षित जेल से 35 प्रिजनर्स भाग निकले, उनका प्लान क्या था और कैसे उसे अंजाम दिया गया। मेज प्रिजन को बनाया गया था 1971 में और कई सारे IRA के मेंबर्स को अरेस्ट करके मेज प्रिजन में बंद किया जाता है। मेज प्रिजन में 8 नए ब्लॉक्स बनाए जाते हैं H शेप्स के, जिसमें सारे IRA के मेंबर्स को रखा जाता है। हर एक ब्लॉक में 4 प्रिजन थे जिन्हें विंग्स कहा जाता है। पूरा मेज प्रिजन 150 फुट के फेंसिंग से घिरा हुआ था, जिसमें बार्ब्ड वायर भी लगे हुए थे। इन गेट्स और दीवारों को तोड़कर या कूदकर भाग निकलना नामुमकिन था। जो IRA के मेंबर्स को अरेस्ट करके यहाँ रखा गया था, वो खुद को नॉर्मल कैदी नहीं बल्कि वॉर प्रिजनर्स समझते थे और उनका मानना था कि उनका यहाँ से भाग निकलना उनकी एक ड्यूटी है। IRA के मेंबर्स एक स्पेशल स्टेटस चाहते थे जेल में, जिससे उन्हें जेल का यूनिफॉर्म ना पहनना पड़े और ना कोई काम करना पड़े, जो कि बाकी जेल के कैदी किया करते थे। 1979 में मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। बेलफास्ट में अपने एक स्पीच के दौरान वो कहती हैं, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल बॉम्बिंग और पॉलिटिकल वायलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मर्डर, क्रिमिनल बॉम्बिंग और क्रिमिनल वायलेंस होता है। हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कोई स्पेशल पॉलिटिकल स्टेटस किसी भी कैदी को नहीं दिया जाएगा। There is no such thing as political murder, political bombing or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. इस चीज से IRA की कैदी काफी नाराज हो जाते हैं। लगभग 300 IRA के कैदी प्रिजन यूनिफॉर्म पहनने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म के बदले हमारा ब्लैंकेट ओढ़ना पसंद करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे नहीं हटती है और IRA की कैदी घिनौने प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। सारे IRA के कैदी अपने सेल की दीवारों में पॉटी और वॉमिट से भर देते हैं। 5 साल बीत गए। 1981 में जेल के अंदर कई IRA के कैदियों ने भूख हड़ताल की, जिसकी वजह से 10 कैदियों की जान गई। और फिर आता है 1983। IRA के कैदियों ने परेशान होकर यहाँ से भाग निकलने का इरादा बनाया, जो कि बनता है द लार्जेस्ट मास ब्रेकआउट आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री में। तो आइए अब देखते हैं कि इनका प्लान क्या था। ये प्लान IRA के लीडर्स जो बाहर थे और IRA के प्रिजनर्स दोनों ने मिलकर बनाया। लैरी मार्ले IRA का मेंबर था, जिसे जेल से भागने का काफी एक्सपीरियंस था। उसने कई सारे प्रिजन एस्केप को अंजाम दिया था, इसीलिए उसे मेज में शिफ्ट कर दिया गया था और इसी के चलते उसे इस एस्केप प्लान का लीडर बना दिया जाता है। मार्ले को हेल्प करने के लिए और 3 लोगों को अपॉइंट किया गया, जैसे कि बॉबी स्टोरे, गैरी कैली और ब्रैंडन मैकफार्लेन। हर ब्लॉक में से एक एस्केप ऑफिसर को सिलेक्ट किया गया था और एक इंटेलिजेंट ऑफिसर जो जेल के लेआउट को अच्छे से स्टडी करे। जो इस भागने के प्लान में शामिल थे, हर किसी को बस उतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया जितना उनके काम का था, सो दैट प्लान लीक होने का चांसेस कम रहे। सबसे पहला स्टेप था मेज प्रिजन के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाए। ये सारे यही कैद थे, पर किसी को नहीं पता था कि जेल एक्चुअली में दिखता कैसा है बाहर से। जेल के ऑफिसर कभी भी कैदियों को जेल के बारे में नहीं बताते थे। एक कैदी का कहना था जेल काफी बड़ा था और जब भी पुलिस ऑफिसर्स हमें मूव करते थे यहाँ से वहाँ, तो शक्ल में काला कपड़ा बांधकर करते थे। इसी वजह से कैदियों को पता ही नहीं था कि वो जेल के कौन से हिस्से में बंद हैं। इस एस्केप प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था प्रिजन ऑफिसर्स का। कैदियों के लिए बहुत जरूरी था ऑफिसर्स को स्टडी करना, उनका हालचाल देखना और उनके साथ फ्रेंडली होना, सो दैट उनकी वीकनेस पता लगाई जा सके
जब कैदियों ने ब्लैंकेट प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स वगैरह किया था, तब से ही कैदियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच टकराव था। तो अगर इस प्लान को अंजाम देना है तो कैदियों को ये बदलना था। IRA के प्रिजनर्स को पुलिस ऑफिसर्स से अच्छा बिहेव करके उनका दिल जीतना था। कैदियों ने ऑफिसर्स को उनके फर्स्ट नाम से बुलाना स्टार्ट किया सो दैट फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जाए, और उनका ये प्लान काम करता है। कुछ ऑफिसर्स कैदियों से थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि उन्होंने कैदियों को सबक सिखा दिया है और ये अब सुधर गए हैं। कई कैदियों ने नॉर्मल कैदियों की तरह जेल में काम करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि जेल की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सो दैट कैदियों को जेल के दूसरे सेक्शन में जाकर स्टडी करने का मौका मिले। कैदी ऑफिसर्स से फुटबॉल के बारे में बात करते थे, उनके लिए चाय कॉफी बनाते थे और इधर उधर की बातें किया करते थे, और इससे ऑफिसर्स से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे जेल के बारे में, गार्ड्स की शिफ्ट के बारे में, जेल कब एकदम बिजी रहता है और कब सबसे कम गार्ड्स होते हैं। कुछ समय बाद कैदी इतने कामयाब हो जाते हैं कि वो खुद को उस जगह ले जाते हैं जहां उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि H7 ब्लॉक के कंट्रोल रूम में, जहां से सारे जेल पर नजर रखा जाता था कैमरा के जरिए। वो उस कंट्रोल रूम में जाते थे ऑफिसर्स को चाय कॉफी देने, वहाँ की साफ सफाई करने, और ये सब करते करते वो पूरे कंट्रोल रूम को स्टडी करते थे और देखते थे कि बाहर आखिर चलता क्या है। इस कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए हमेशा, पर ऑफिसर्स इतने फ्रेंडली हो गए थे कैदियों से कि वो उस डोर को खुला ही छोड़ देते थे। कैदियों ने हर चीज का प्लान बना लिया था। उन्होंने पूरे जेल का डायग्राम बना लिया था, जेल के हर अलार्म सिग्नल का पता लगा लिया था। IRA लीडर्स को प्लान भेजा गया और उन्होंने प्लान से खुश होकर उसे अप्रूवल भी दे दिया। अब पेपर में प्लान तो रेडी था, पर इसे अब करना था एग्जीक्यूट। तो अब शुरू होती है प्रिपरेशन। कैदियों और भागने के बीच में एक ही चीज थी, वो थे ऑफिसर्स। तो कैदियों को चाहिए थे गन्स, जिससे वो ऑफिसर्स को कंट्रोल कर सके। 6 हैंडगन्स को जेल में स्मगल किया गया। तो अब तक कैदियों के पास एच ब्लॉक को कंट्रोल करने का प्लान था, पर उनको ये पता लगाना था कि एच ब्लॉक के बाद फिर पूरे मेज प्रिजन से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि मेज प्रिजन काफी जबरदस्त तरीके से गार्डेड था, जैसे कि बड़ी बड़ी दीवारें बार्ब वायर से घिरी हुई और दीवारों के ऊपर गार्ड्स होते थे गन लेके। तो दीवारों को कूदकर या खड्डा खोदकर निकलना नामुमकिन था। तो कैदियों ने कुछ और सोचा और उन्होंने ध्यान दिया फूड ट्रक के ऊपर, जो हर रोज खाना लेकर आता था जेल में। ये ट्रक जेल के हर कोने में जाता था खाना देने के लिए, इवन एच ब्लॉक्स में भी। कैदियों ने कंट्रोल रूम से ये भी देखा कि इस ट्रक को ऑफिसर्स सर्च नहीं करते थे, क्योंकि ये ट्रक हर रोज आता जाता था और ऑफिसर्स ड्राइवर को भी जानते थे। तो कैदियों ने अपना पूरा ध्यान लगाया इस ट्रक के ऊपर और ये प्लान बनाना स्टार्ट किया कि कैसे इस ट्रक के अंदर जाया जाए। कई महीनों की तैयारी और प्लानिंग के बाद कैदियों ने काफी सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। उन्होंने पता लगा लिया कि कैसे एच ब्लॉक्स को कंट्रोल किया जाए, वो भी बिना किसी अलार्म के बजे। उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि फूड ट्रक कब आता है और कहाँ कहाँ जाता है। वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो उस ट्रक को हाईजैक कर सकते हैं और उसके अंदर बैठकर भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था फूड ट्रक को वैसे भी चेक नहीं किया जाता, तो उन्हें बस कैसे भी उस ट्रक के अंदर जाना था। 25 सितंबर 1983 संडे प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन आता है। कैदियों ने जानबूझ के संडे चूज किया, क्योंकि ब्रैंडन मैकफार्लेन, जो उस प्लान का हिस्सा थे, कहते हैं संडे छुट्टी का दिन है, इसलिए हमने संडे चूज किया भागने का दिन। संडे को कोई विजिट नहीं होती, जेल के अंदर काफी कम हलचल रहती है, बस फूड ट्रक का मूवमेंट रहता है या अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो। संडे को कोई कैदी काम नहीं करता, ना फुटबॉल, कुछ नहीं होता संडे को। इसी वजह से संडे को गार्ड्स भी कम रहते हैं। संडे की दोपहर थी। कैदियों को 12 ऑफिसर्स की वर्दी चाहिए थी ये एस्केप प्लान को अंजाम देने के लिए, सो दैट 12 कैदी ऑफिसर्स की वर्दी पहन सके और बाहर निकल सके। कैदियों के कुछ ग्रुप ने पहले 4 ऑफिसर को पकड़ा और उन्हें एक रूम में बंद कर दिया। बाकी के कैदी भी आए कुछ ऑफिसर्स को लेके उस रूम में, और सब ऑफिसर्स को वहाँ धीरे धीरे बंदी बनाते गए। ये सब वो एकदम शांति से बिना आवाज के कर रहे थे, सो दैट बाकी के ऑफिसर्स जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया था वो कहीं अलर्ट ना हो जाए। अभी भी और 17 ऑफिसर्स थे जो पूरे एच ब्लॉक्स में फैले हुए थे और उन सबको अभी पकड़ना बाकी था। सारे ऑफिसर्स को उन्हें ऐसे पकड़ना था सो दैट दूसरा ऑफिसर उन्हें ये करता हुए देखे न। अगर वो किसी ऑफिसर को पकड़ने वाले हैं तो उन्हें ये ध्यान देना था
कि उसके आसपास वाले ऑफिसर्स को तब भी पकड़ा जाए। पर उनकी सबसे बड़ी मुश्किल थी उस कंट्रोल रूम का ऑफिसर जिसे उन्हें किसी भी हाल में पकड़ना था। कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर था उसका नाम था जॉन एडम्स। उसके पास एक इंटरकॉम था, बगल में ही पैनिक बटन भी था, एक रेडियो और टेलीफोन भी था। तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल था इस कंट्रोल रूम वाले ऑफिसर को पकड़ना, क्योंकि जरा भी मिस्टेक होती तो वो सीधा अलार्म बजा देता। एक कैदी कंट्रोल रूम के बाहर से उस ऑफिसर के ऊपर गन एम करता है और उससे कहता है अपने हाथ ऊपर कर लो और अलार्म बजाने का सोचना भी मत। सारे के सारे ऑफिसर्स अरेस्ट हो चुके हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो। उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर बाथरूम से बाहर निकलता है तो सारे कैदियों का ध्यान उस ऑफिसर के ऊपर चला जाता है, पर उसे भी कैदी पकड़ लेते हैं। लेकिन इस दौरान कंट्रोल रूम वाला ऑफिसर अलार्म बजाने का ट्राई करता है और हड़बड़ाहट में एक कैदी उसे गोली मार देता है। वो ऑफिसर काफी जख्मी हो जाता है पर जिंदा रहता है। सारे पकड़े गए ऑफिसर्स को एक रूम में लाया जाता है और उन्हें कहा जाता है अपने यूनिफॉर्म्स निकालकर जमीन में रख दो। ऑफिसर्स ठीक वैसा ही करते हैं और बाद में उन ऑफिसर्स को वहीं उस रूम में बांध दिया जाता है। फिर कुछ कैदी अपने कपड़े निकाल के पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। दोपहर के 2:50 में कैदियों ने पूरे एच ब्लॉक्स में अपना कब्जा जमा लिया था। कैदियों के अंडर में एच ब्लॉक तो था, पर अब तक वो जेल से बाहर नहीं निकले थे। अब इंतजार होता है फूड ट्रक का, जिसमें छुपकर वो भागने वाले थे। 30 मिनट बाद डेविड मैकलॉलिन आते हैं फूड ट्रक लेके। ये उनका रोज का स्केड्यूल था। डेविड इस एस्केप का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि डेविड को सारे पुलिस ऑफिसर्स जानते थे, इसलिए कोई भी डेविड के ट्रक को रोक के चेक नहीं करने वाला था। प्लान के मुताबिक डेविड को भी गन दिखाकर पकड़ लिया जाता है। डेविड से कहा जाता है सारे ऑफिसर्स को हमने पकड़ लिया है और एच ब्लॉक हमारे कब्जे में है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हम जैसे कहते हैं वैसा ही करो। जैसे ही डेविड को पकड़ लिया जाता है वैसे ही सारे 37 प्रिजनर्स ट्रक में छुप जाते हैं। एक कैदी डेविड के साथ पैसेंजर सीट के नीचे छुप जाता है और कहता है तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब है, अगर जरा भी चालाकी की तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। प्लान सिंपल था, जेल से बाहर निकलना है तो 2 गेट्स पार करने होंगे। पहला आता है चेक पॉइंट गेट, उसके बाद आता है मेन गेट। मेन गेट में कंट्रोल रूम भी था और गेट के ऊपर एक गार्ड जिसके पास गन होती है। जिस भी पुलिस ऑफिसर्स की शिफ्ट टाइम चेंज होती वो सब यही मेन गेट के कंट्रोल रूम में अपडेट करके जाते थे। तो कैदियों को इस कंट्रोल रूम और यहाँ जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको पकड़ना था। ट्रक एच ब्लॉक से निकलती है और मेन गेट की तरफ चल पड़ती है सारे कैदियों के साथ। पहला गेट तो वो पार कर लेते हैं डेविड की मदद से। फिर वो पहुंचते हैं मेन गेट के पास जहां कंट्रोल रूम है। ट्रक को साइड में रोका जाता है। उसमें से 12 कैदी जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म्स पहनी थी वो निकलकर कंट्रोल रूम में जाते हैं और एक एक करके सबको गन दिखाकर सरेंडर करने को कहते हैं। उसी दौरान ऑफिसर्स की शिफ्ट चेंज होती है तो और कई सारे ऑफिसर्स बाहर से आते हैं अपनी शिफ्ट के लिए। धीरे धीरे सबको पकड़ा जाता है। इतने छोटे से रूम में 24 ऑफिसर्स थे और 12 कैदी। इसी का फायदा उठा के ऑफिसर्स लड़ते हैं कैदियों से और धीरे धीरे कैदी अपना कंट्रोल खो देते हैं। जैसे ही कैदी देखते हैं कि उनका प्लान फेल हो रहा है वो सारे के सारे ट्रक से निकल के भागने लगते हैं। ऊपर खड़े गार्ड को समझ नहीं आता कि वो किसे मारे, क्योंकि कुछ कैदियों ने पुलिस यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी। काफी भगदड़ मचती है, हाथापाई होती है, काफी पुलिस वाले और कैदी इंजर्ड होते हैं, पर कई कैदी मेन गेट से भाग निकलते हैं। IRA का प्लान था बाहर से आ रहे कैदियों को पिकअप करे, पर भगदड़ के चलते काफी लेट हो जाता है। टाइम मिसमैच की वजह से IRA के मेंबर्स कैदियों को बाहर रिसीव नहीं कर पाते। कुछ कैदी गाड़ी चोरी करके भाग निकलते हैं और कुछ जंगल में भाग जाते हैं। 4:18 में पूरे जेल को फिर से ऑफिसर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और पता चलता है कि टोटल 35 IRA की कैदी भाग निकलने में कामयाब हो गए। आर्मी 10 मिनट के अंदर ही सारे रोड्स क्लोज कर देती है और चेक पॉइंट लगा देती है हर जगह। 35 कैदी जो भाग निकलने में कामयाब हो गए थे उनमें से 15 को तो उसी दिन आर्मी पकड़ लेती है और बाकी के 20 भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये प्रिजन एस्केप इंग्लैंड के सारे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनाती है। मेस प्रिजन के जो गवर्नर थे वो रिजाइन कर देते हैं और एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाती है द हेनेसी इंक्वायरी के नाम से, जिससे पूरा ब्लेम जेल के स्टाफ में डाला जाता है। 1998 में मेस प्रिजन को बंद कर दिया जाता है और सारे 428 कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी उन 35 कैदियों की जिन्होंने एक सोचा समझा प्लान बनाया और उसे एग्जीक्यूट करके इस खतरनाक मेस प्रिजन से भाग निकले।